उत्तरकाशी जिले की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए संचालित किए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए आज पूर्वाहन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मौके पर पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव एसएस संधू भी उनके साथ रहे। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने अधिकारियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की। बाद में मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालना है। इसके लिए विशेषज्ञों के सुझाव सभी 6 विकल्पों पर काम चल रहा है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि ऑगर मशीन का काम हार्ड मटेरियल के कारण रुक गया था। अगर वह सही से काम करेगी तो सबसे सरल और शीघ्रता वाला विकल्प हो सकता है। ये अगर जो मशीन लाई है अमेरिका वाली, जिसकी दूसरी स्पेयर में भी रखी हुई है, ये मशीन ही वहां पहुंच सकती है। पहले ऐसा एक था कि ये मशीन के वाइब्रेशन के कारण कहीं और लैंडस्लाइड हो रही क्या, तो हम लोग अभी प्रीकास्ट के ब्लॉक्स भी लाए हैं ताकि उसको पुशबैक टेक्नोलॉजी आ गया कि वो भी हम एक छोटी टनल करें, लोग बाहर आए। तो अभी ये जो ऑगर मशीन है इसके लिए स्पेयर पार्ट्स भी सब ला के रखे हैं और उस कंपनी के जो ट्रेन इंजीनियर है वो भी बेचारे रात दिन काम कर रहे हैं। अभी उनको फैब्रिकेशन करके कुछ चाहिए था, तुरंत उसका डिजाइन किया गया, उसके फैब्रिकेशन किए गए, अब वो तैयार है। तो वही एक, मैं तो टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं, पर मेरा विश्वास है कि ये ऑगर मशीन का जो मार्ग है ये जल्दी पहुंच सकता है। अगर भगवान की दुआएं अच्छी रहे, हमारे लिए अगर आशीर्वाद रहा, तो अब ये सबसे जल्दी है वो जाएगा, पाइप पहुंचेगा और पाइप से सब लोग अंदर से बाहर निकल आएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी ने कहा कि सभी मजदूरों का मनोबल ठीक है। उनके लिए एक पैरेलल लाइन डाली जा रही है ताकि उन तक अब ड्राई फ्रूट्स के अतिरिक्त रोटी, चावल, सब्जी आदि भी पहुंचाई जा सके। वो छोटा है, वो केवल खाना, मेडिसिन और चीजें, इसेंशियल चीजें भेजने के लिए है। ऑक्सीजन भी वहां देने की व्यवस्था हो रही है और अभी फिलहाल वहां का मोरल ठीक है और हमारा सामान पहुंच रहा है। जो बात मुझे आज और अच्छी हुई कि हमारी एक सिस्टम काम कर रही थी, डर ये था ये भी कोलैप्स हो गई तो क्या होगा, तो हमने पैरेलल दूसरी भी सिस्टम कर दी है। शायद मुझे लगता है कि मुझे बताया गया था कि एक आध घंटे में 42 मीटर हो चुका है, 42 मीटर हो चुके, शायद 1-2 घंटे में पैरेलल सिस्टम भी उसकी हो जाएगी। सर पहले वो थोड़ी उसका साइज बड़ा है तो शायद हम लोग ब्रेड, रोटी, अभी क्या है बादाम, पिस्ता, काजू भेज रहे हैं क्योंकि जरा प्रॉब्लम है ऐसी चीजों को, पर अब हम लोग रोटी, सब्जी, चावल सब। श्री गडकरी ने कहा कि घटना के कारणों की विस्तृत जांच कराई जा रही है। तकनीकी जांच में रोबोटिक्स और सैटेलाइट इमेजेस की मदद ली जा रही है। जहां तक ये जो घटना हुई इसकी अलग अलग प्रकार की चर्चाएं लोग कर रहे हैं, मैं आपसे इतना अनुरोध करूंगा कि किसी भी चीज का निदान इतना आसानी से जल्दी निकालना उचित नहीं होगा। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि हम भी हमारे लेवल पर इसके पूरे डिटेल्स में जा रहे हैं। हमारे उत्तराखंड की सरकार ने भी इसकी इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट की है और हम और डिटेल में जाएंगे और टेक्निकल लेवल पर भी पूरी तरह इसका अध्ययन करेंगे। पर जब तक कोई रिपोर्ट निश्चित रूप से नहीं आती तब तक निदान निकालना भी मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। आप भी सहयोग करिए। रोबोटिक्स ला रहे हैं, देखिए आप इसके डिटेल में जाएंगे, मैं कुछ बताऊंगा, आप कुछ लिखेंगे। अभी रोबोटिक्स भी आ रहे हैं। फिर ऐसी भी आती है कि अगर हम लोग, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि सैटेलाइट बेस से जमीन के अंदर अनेक मीटर तक क्या है बता सकते हैं। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डेप्यूटी डायरेक्टर है वो उस पर लगे हुए हैं। फिर सैटेलाइट से जो इमेजेस होती है उस पर लगे हुए हैं। ऑल टाइप ऑफ एक्सपर्ट, ऑल टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑल टाइप ऑफ ऑप्शंस, सबके ऊपर हम काम कर रहे हैं।